एक बनने वाले ड्रामा सीरीज के हवाले से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये बात तो हम सब के लिए दिलचस्पी की वजह है कि अरहान गाजी पर बनने वाले ड्रामा सीरीज का मेन हीरो कौन होगा। सबसे पहले अगर किस 184 की बात करें तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बुज़दार कई प्रोजेक्ट्स में मसरूफ हैं, इसलिए कुरैशी उस्मान को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे। इन्हें शायद याद नहीं कि जिस उस्मानी सल्तनत का ऐलान सीजन 5 में हो चुका था वो पूरी एक रियासत थी, लेकिन एक कमांडर उलगन ने आकर माबे को उनकी रियासत से ही महरूम कर दिया। और वो सरदार जो उस्मान बे के साथ पिछले कई सीजन में वफादारी हल्फ ले चुके थे वो भी नजर नहीं आ रहे। तो अब सूरत हाल ये है कि उस्मान बे के इत्तेहादी गायब है, उनका खुफिया कबीला भी तबाह हो चुका है और वो शहर और दूसरे कलों को मुकम्मल तौर पर भूल कर अपने कबीले की बका की जंग लड़ रहे हैं। और इन मुकाबले में बातिनियों और मुगल तारीख कहा है जो कि उन्होंने तुर्कों के खिलाफ कर रखा है, और इस सिनेरियो को बहुत से लोग नापसंद कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद नाज़रीन इकराम, मुझे ये कहने दें कि ये सीरीज दिल शार्तुल के बाद एक शामिल हो चुकी है और कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और पिछले कई सीजन से ये सीरीज अपनी एवरेज रेटिंग 7 को कायम रखे हुए है। इस ड्रामे की कास्ट, इनकी एक्टिंग और आपस में इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वो अलग बात है कहानी के मामले में सीरीज में मोहम्मद बुज़दार हमारे साथ टर्किश आइसक्रीम वाला खेल खेल रही है। ये जब भी हमें लगता है कि हलीमा का राज खुल गया है या खुलने वाला है, तो टर्किश आइसक्रीम की तरह वो सिनेरियो हमारे हाथों से निकल जाता है। जैसा कि अब की बार इस किस्त में फिर से बाला सोफिया के हाथों में है और अगली किस्त में निकल जाएगी, जबकि पिछली किस्त में सोफिया बाला हाथी और अगली किस्त में निकल गई, जबकि कबीला और उस्मान बे के पास फातिमा के मामले में सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। इसके बाद अब उलुगान की तरफ आए तो वो सिर्फ 1-2 किस्तों का मेहमान है। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि उलुगान के बारे में खबर ये है कि वो किस्त 25 तक रहेगा और यही वजह है अगली किस्त में इसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन ना तो दिरुलिश का आलिंजक, ना ही कुरैशी उस्मान में बाल गाय, ना ही नोयान, ना गेहातो और ना ही इस्महान वगैरह का उस्मान बे के कबीले में बड़ा गुजरा जिन्हें उलुगान ने स्पेंड किया। और उलजैतो खान की बेटी एहसन बुके की तरफ आए तो इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में तबसरा कर चुकी हूँ कि ये मंगोल शादी कम और कोई सुलझू की मदद ज्यादा लग रही है। और इसके अलावा एज ए विलन मुझे इसमें कोई खास बातें नहीं लगी सिवाय डबल गेम खेलने के, जिसमें हम औरतें वैसे भी बहुत माहिर हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई नई बात नहीं। और बहुत से लोगों को बुरी तरह बेचैनी ये है कि होलोफिरा से अब तक कबूल इस्लाम क्यों नहीं करवाया गया, हालांकि वो खुद के साथ अपनों का धोखा और मुसलमानों के इस्लाम की अजमत को करीब से देख रही है और मुसलमानों का मेहरबान रवैया भी। इसके मुकाबले में दिल शार्तुल में हफ्सा खातून बड़े थोड़े से वक्त में इस्लाम की तरफ माइल हो गई थी और इस्लाम कबूल कर लिया था। तो मैं यही कहूंगी कि इस चीज का तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि होलोफिरा कब इस्लाम कबूल करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राइटर्स का कबूल इस्लाम वाला सिनेरियो बड़े लॉजिकल तरीके से दिखा रहे हैं, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के करीब जा रही है। दूसरी तरफ हमें ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि शायद आप लोगों को साउची की बीवी लीना खातून तो याद होगी, तो याद करें कि उसने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था और ईसाई ही रही थी। इसी तरह दुंदार बे की बीवी जोहरा भी ईसाई दिखाई गई थी। तो इसकी बनिस्बत होलोफिरा को इस्लाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल होता दिखाया जा रहा है। अब अगर आने वाले किस्त के ट्रेलर की बात करें तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि पहले 6-7 किस्तों में हलीमा की कहानी को कवर किया गया और अब